साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित व प्रसन्नचित रहें। साथियों आज बड़ा पावन दिवस है। आज प्रभु श्री पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म दिवस है। सभी को हमारी तरफ से कोटि कोटि हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं कि आप अपने पथ पर अपने सत्य के मार्ग पर हमेशा अडिग रहें और पवन पुत्र श्री हनुमान जी की तरह चाहे जितनी विकट समस्या आ जाए उसके समाधान के लिए पूर्ण उत्साह और प्रसन्नता से उसके समाधान के लिए जुट जाएं। यही श्री हनुमान जी की सबसे बड़ी प्रेरणा है कि पूर्ण बल, पूर्ण उत्साह, पूर्ण प्रसन्नता, चेतना और ईश्वर के ऊपर अटूट विश्वास, जो कि प्रामाणिक रूप से प्रभु श्री हनुमान जी के व्यक्तित्व और चरित्र में देखने को मिलता है कि वह हर काम उन्होंने प्रभु के स्मरण, प्रभु के ध्यान और प्रभु के आनंद के साथ किया है। श्री पवन पुत्र श्री हनुमान जी के चरित्र व व्यक्तित्व या उनके विषय पर बोलना तो एक अथाह सागर के समान है। और जिस तरह सागर का विवरण और सागर का वर्णन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, उसी तरह पवन पुत्र श्री हनुमान जी का विवरण साधारण तो है नहीं। श्री हनुमान जी की गाथाएं और उनका व्यक्तित्व अथाह समुद्र की तरह है, निर्मल, शीतल, अथाह, जिसके रहस्य को पाना हम सबके बस की बात है ही नहीं। और चलिए, लेकिन फिर भी सुंदरकांड की 2 चौपाइयों से ही सारा सार को समाहित करने का प्रयास किए दे रहा हूँ। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाई। जामवंत जी रामादल के सबसे वयोवृद्ध, सबसे बुद्धिमान मंत्री हैं और उनकी बात सुनकर हनुमान जी को अति प्रसन्नता हुई। मतलब उनको एक टास्क दिया गया, उनको एक कार्य दिया गया, उनको एक लक्ष्य दिया गया, इससे बहुत खुश हुए। तो जब भी आपको कोई टास्क मिले, आपको कोई लक्ष्य मिले, आप उसी तरह प्रसन्नचित होइए। और फिर कैसे करिए, अब ये भी सुन लीजिए। हनुमान तहि परसा कर पुन कीन प्रणाम, और राम काज कीन्हे बिनु मोय कहाँ विश्राम। मैनाक पर्वत और समुद्र ने योजना बनाई थी कि हनुमान जी को कुछ आराम दे दिया जाए, क्योंकि वो थक गए हैं राम जी का कार्य करते हुए। भाई जैसे आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो आप वो प्रभु सेवा है, वो दिखाई नहीं देती आपको, लेकिन जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो एक सेवा है, एक कार्य है। भाई आप अच्छा ही तो कार्य कर रहे हैं, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं वही धर्म है। धर्म कोई अलग, धर्म की परिभाषा भी अथाह समुद्र की तरह है। तो जो आप अच्छा कार्य कर रहे हैं वो आप ये समझिए कि आप ईश्वर का कार्य कर रहे हैं, वही धर्म है। तो उसी के लिए कहा है कि राम काज कीने बिनु मोय कहाँ विश्राम। मतलब जो भी आप अच्छा कार्य कर रहे हैं या प्रभु राम जी का कार्य कर रहे हैं वही धर्म है, तो उसको जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक आराम नहीं। तो इसी प्रेरणा में, इसी मोटिवेशन में हनुमान जी महाराज का सारा व्यक्तित्व समाहित है। चलिए, आज मैं आपको प्रयास करूंगा कि सभी जो महान और पूजनीय स्थान हैं श्री हनुमान जी के, उनके आपको क्रम से दर्शन करवा दें, क्योंकि आज जन्मदिन है प्रभु का। तो आज आप आनंद उठाइए उन अच्छे और भगवान के चित्रों को देखकर। प्रभु श्री हनुमान जी के आप स्थानों के, पावन स्थानों के आप दर्शन भी करते चलें और साथ में जानकारी भी लेते चलें। ये एक मान्यता है कि प्रभु श्री हनुमान जी का जन्म श्री राम जी के बाद में हुआ था। राम जी का जन्म पहले हुआ और श्री हनुमान जी का जन्म बाद में हुआ। और मान्यता है कि चैत्र पूर्णमासी को मंगलवार के दिन ही हुआ है। और
उत्तरा नक्षत्र था, मेष लग्न थी और प्रातः समय 6:03 पर हुआ, ऐसी मान्यता है। और स्थान है, गांव है या एक पहाड़ी है जो गुमला नाम से जानी जाती है, झारखंड में। वहाँ पर श्री हनुमान जी का जन्म 58,000 करीब साल पहले हुआ, ऐसी मान्यता है। अच्छा, अब ये तो मान्यता पे चल रही है, लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए एक विशेष प्रयास होना चाहिए। जैसे भगवान राम जी का भी जन्म का एक विशेष प्राकृतिक मुहूर्त है, प्रकृति का मुहूर्त। देखिए, हमारे जितने भी महान लोग हैं, जो भी भगवान राम, श्री भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, श्री हनुमान जी और भगवान कृष्ण जी, तो इन सब के जन्मों के एक प्राकृतिक लक्षण श्री वाल्मीकि रामायण जी में, रामचरितमानस में और अन्य ग्रंथों में स्पष्ट रूप से दर्शित हैं। बस उनका वैदिक गणित के द्वारा उनका परिणाम निकालना है वैज्ञानिक रूप से। ऐसे नहीं भाई, जब वैज्ञानिक रूप से पूरी दुनिया आपकी बात मान रही है और पूरी दुनिया आपको फॉलो करती है, 0 आपने दिया, हमारे पूर्वजों ने 0 दिया, हमारे पूर्वजों ने दशमलव दिया, तो भाई पूरी दुनिया इसी पे तो काम कर रही है। फिर भी आप गर्व नहीं करते हो, फिर भी अपने विज्ञान को और अपनी बात को आप दुनिया के सामने नहीं रख पा रहे हो। तो हम तो ये कह रहे हैं कि भगवान श्री राम जी के जन्म दिवस को एक आधार स्तंभ माना जाए। जैसे अभी मैंने एक जानकारी मुझे मिली है 2 दिन पहले ही कि भारत सरकार उज्जैन में एक विशेष आयोजन समारोह करने जा रही है, जिसमें भारत सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे और हमारे गणितज्ञ शामिल होंगे और आचार्य लोग शामिल होंगे, और जो भारतीय गणित की वैज्ञानिक है तिथि की, और जो कैलेंडर है, जो बनता है कैलेंडर, उसका वैज्ञानिक रूप से उस पर वार्ता होगी। तो वो वार्ता अवश्य हो, बहुत ज़रूरी है कि एक वैज्ञानिक आप अपनी दुनिया में सिद्ध कर सकें। इसके लिए आपको प्रयास सभी को मिलकर करना पड़ेगा, प्रत्येक भारतीय को। लेकिन उसका आधार स्तंभ, अगर दुनिया में आपको आधार स्तंभ बनाना है किसी घटना का, तो आप भगवान राम जी के जन्म से बनाएं। भगवान राम जी का जन्म इतना प्रमाणिक है कि जितना एक शताब्दी में या एक सहस्र वर्ष में सूर्य ग्रहण अगर पड़ता है तो उसका एक मिनट आप क्लियर कर देते हैं, 1000 साल आगे का, 1000 साल पीछे का, तो वो भी तो आप वैदिक गणित से ही कर रहे हैं। तो आप वैदिक गणित के द्वारा जो है भगवान प्रभु श्री राम जी का जन्म भी ग्रह और नक्षत्र के द्वारा निकालें तो स्पष्ट निकल आएगा, 1 मिनट का सही निकल आएगा। और उसको आधार स्तंभ रखिए, क्योंकि भगवान राम से पहले जितने भी महापुरुष हुए उनका कोई प्राकृतिक ग्रह नक्षत्र का विवरण हम लोगों के पास नहीं है, किसी भी शास्त्र में नहीं है। जैसे अगर हम कहें कि राजा हरिश्चंद्र कब हुए, दधीच कब हुए, तो उनके बारे में कोई विवरण नहीं है। लेकिन भगवान प्रभु श्री राम जी के बारे में ग्रह नक्षत्रों का पूरा विवरण है। श्री वाल्मीकि जी की रामायण में तो पूरा स्पष्ट ही कहा है कि चैत्र मास की नवमी को शुक्ल पक्ष में और दोपहर में 12 बजे। उसी तरह श्री हनुमान जी का भी जन्म स्पष्ट है ग्रह नक्षत्र के हिसाब से। इसी तरह भगवान कृष्ण का भी रोहिणी नक्षत्र में जन्म स्पष्ट है, अष्टमी को भाद्र पक्ष में। तो आप उसको निकाल सकते हैं। महाभारत में जयद्रथ वध के समय सूर्य ग्रहण हुआ है, वो सूर्य ग्रहण ही एक वैज्ञानिक घटना है, उसके आधार पर भी निकाला जा सकता है। तो चलिए, इस बीच में आप सभी ने श्री हनुमान जी के विग्रहों के दर्शन करके आनंद भी उठाया और साथ में ये जानकारी भी ली। तो जागरूकता रखिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे वीडियो का अनुरोध उस जो केंद्रीय सरकार के द्वारा मीटिंग की जा रही है उज्जैन में नक्षत्रों, ग्रह नक्षत्रों और वैज्ञानिकता के ऊपर, वहाँ पे मेरी वीडियो के अंश पहुँच जाएं, जिससे सभी लोग इस बात पर
विचार विमर्श करें। भगवान श्री राम जी के जन्म को आधार स्तंभ बनाया जाए तो सारे जितने भी देव अन्न हैं, श्री हनुमान जी के जन्म का, श्री भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म का, भरत जी के जन्म का और अन्य महान लोगों के जन्म का पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और जो अभी तक हमारा अभ्रंश चल रहा है या एक तरह से सही लाइन लेंथ नहीं चल रही है, वो पूरी तरह से स्पष्ट बादल छट जाएंगे, काले बादल, और स्थिति साफ हो जाएगी। और ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में इन महापुरुषों के जन्म कब हुए, ये पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। आज वैज्ञानिक नक्षत्र और दुनिया भर का आविष्कार, वैज्ञानिक आविष्कार हो गए हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम आ गए हैं, वैदिक गणित आसान हो गई है, तो उसके द्वारा हम निकाल सकते हैं यांत्रिकी सिस्टम का सहयोग लेकर। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमको समय दिया, हमारी बात को सुना और एक नई जागरूकता से आप जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार आज तेज आवाज़ में ज़रूर बोलें, जय श्री हनुमान जी की, जय श्री हनुमान जी की, हनुमान लला जी की जय हो, जय हो, जय हो।